पहले ही मानसून ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल पहले ही मानसून ने खोल दी है। दरअसल हम बात करने वाले हैं जनपद पंचायत कैलारस की ग्राम पंचायत पलकनी की, जहां पर हाल ही में रपटा निर्माण कार्य हुए। 2 रपटा निर्माण कार्य, इनको महज 1 महीने से ज़्यादा भी नहीं हुआ, उनका लगभग पैसा पूर्ण तरीके से निकाल लिया गया है और धरातल पर रपटा निर्माण कार्य पूर्ण तरीके से बने हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन रपटा निर्माण कार्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है वो तो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। दोनों ही रपटा निर्माण कार्य की हालत इस तरह हो गई है कि जानो इन्होंने केवल एक कागज़ का महल टाइप का बनाकर दिखा दिया और लगभग एक रपटा पर 13 से 14 लाख रुपए की निकासी कर ली। यानी आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस तरीके से है कि वो कहाँ जाते हैं सब इंजीनियर, किस तरह से मूल्यांकन करते हैं, क्या देखते हैं कि निर्माण कार्य हुआ है धरातल पे कि नहीं हुआ, कैसा हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल यहाँ कमीशन खोरी का मामला है। हर एक अधिकारी का एक कमीशन फिक्स है और कमीशन के बाद में निर्माण कार्य होते हैं। दरअसल वो ये नहीं देखते हैं कि निर्माण कार्य होने के बाद में ये कितने लोगों को फ़ायदा देने वाला है या इससे कितना फ़ायदा होने वाला है। उन्हें तो अपनी कमीशन खोरी से मतलब है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इतनी है कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा के आगे लगभग इस समय आम जनता का वो निर्माण कार्य को देखने का और साथ में विकास कार्यों को देखने का एक जुनून ख़त्म सा हो गया है। विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो करोड़ों रुपए के विकास कार्य तमाम पंचायतों में हो रहे हैं, लेकिन वो विकास केवल होता है तो पंचायत के अधिकारियों का, सरपंच का, यानी जनपद के ऊपर से नीचे के अधिकारियों को हर एक को वहाँ से घूसखोरी होती है और सबकी जेबें भरी जाती हैं और भ्रष्टाचार आपको इस तरह दिखता है। जो तस्वीरों में भ्रष्टाचार है वो लगभग सभी पंचायतों का यही हाल है। लेकिन घूसखोरी के आगे सरकार भी नतमस्तक है। इन घूसखोरों पर आखिर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती, इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती। दरअसल यही तो हैं वो लोग जो सरकार से आने वाले आम जन के पैसों में विकास के बीच में डाका डाल रहे हैं। यानी ये कहा जाए सरकारी वो बिचौलिए चोर हैं जो उन तमाम गरीबों, मजलूमों, बेसहाराओं के लिए, विकास के लिए आने वाले पैसों की डायरेक्ट चोरी करते हैं। दरअसल मेरी नज़र में तो इन्होंने चोर का दर्जा दिया गया है। आपकी नज़र में ये अधिकारी किस लेवल के हैं, चोर हैं, घूसखोर हैं या कैसे हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दरअसल ये खबर देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ग्राम पंचायत में चपत लगा रहे हैं ये घूसखोर, किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये घूसखोर, किस तरह से घूसखोरी हो रही है। उसकी वजह से निर्माण कार्यों की सही से क्यों नहीं देखभाल हो रही और उपयुक्त गुणवत्ता के अधीन क्यों नहीं हो पा रहे हैं निर्माण कार्य। इस तरह से गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य जिस पंचायत में हो रहे हैं उन पर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती, यही कारण है, घूसखोरी का कारण है। इस कारण से आज पंचायतों की हालत जस से जर्जर हो गई है। विकास कार्य तो करोड़ों के हो रहे होंगे पंचायत में, आप जो पोर्टल पर खोल के देखेंगे, लेकिन धराशायी हो जाते हैं। ये खबर मैं आपको ग्राम पंचायत पलकनी की दिखा रहा हूँ। वहाँ के ग्रामीणों ने भी शिकायत की है और शिकायत किस तरह से की है ये भी आप सुनिए। उसके बाद में हम जिला पंचायत, जनपद पंचायत सीओ से भी बात करेंगे। पहले इन ग्राम पंचायतों की समस्या सुन लीजिए। हाल ही में हुए वो ध्वस्त हो गए तो किस तरह का निर्माण कार्य था, कहाँ ये कराए गए थे? जो रपटे निर्माण कार्य सरपंच और सचिव द्वारा कराए जा रहे हैं वो इतने घटिया हैं कि अभी उनको बने लगभग 15 दिन नहीं हुए हैं। पहली ही बारिश से एकदम धराशायी हो गए हैं। उनके वीडियो भी हैं और साक्ष्य भी हैं। उनमें 2-2 इंची कंक्रीट की गई है और 9 इंची की दीवारें रखी गई हैं दोनों साइड, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट अंदर और ऊपर ही बना दिए गए हैं। अभी भी कोई भी जाकर के वरिष्ठ अधिकारी उसको देख सकता है। ये सब इंजीनियर और सेक्रेटरी और सरपंच सब लोगों की मिलीभगत के द्वारा ये घोटाला हो रहा है। कम से कम 10 से 12 रपटे बने हुए होंगे, सभी में यही स्थिति है। एक भी कार्य अनुपयोगी और गुणवत्ता योग्य नहीं है। और कुछ कार्य ऐसे हैं जो रपटा हैं, तालाब हैं, जो कि जिस शासकीय जगह पर न बनते हुए एक स्वयं की भूमि पर बना दिए गए हैं।
जो कि कभी भी हितग्राही उसको हटा सकता है, तो वो सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। बनाए गए रपटों से जनता के लिए कोई लाभ नहीं हुआ। कोई लाभ नहीं है। लाभ कहाँ से होगा? जो 2 दिन में ही उखड़ गए, चले गए। लाभ नहीं है और ज़रूरत भी नहीं थी वहाँ बनाए गए। उपयोगी एक भी जगह नहीं है और सीसी कार्य ऐसे किए जा रहे हैं जिसके घरों में पानी भर रहा है। साथ में लड़का खड़ा है, इसके घर में इतना पानी भर रहा है कि रहने के लिए जगह नहीं है। पानी बाल्टियों से औरतें फेंक रही हैं घर में जब अंदर घुस जाता है। तो ये एक ही सीसी कार्य करा है, वो भी घटिया निर्माण। अब शासन से लागत से कराया गया निर्माण था ये। निर्माण कार्य के लिए कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है, ना वहाँ पर लिखा गया है, लेकिन सीसी निर्माण कार्य लगभग 5 लाख का है और ये 14-13 लाख के करीब रपटे हैं। सभी रपटे 14-13 लाख, लगभग 2 करोड़ रुपए का सीधा शासन के पैसे का गबन किया जा रहा है और व्यर्थ गवर्नमेंट के पैसे को खर्च किया जा रहा है, जिस पर शिकायत की है आपने? 181 की है और सूचना के अधिकार कागज भी मांगे गए हैं। 11 तारीख की बोला है सेक्रेटरी ने, देने की आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन दे देंगे 11 तारीख तक, लगभग ऐसा भरोसा है। बोल दिया वही समस्या है। सब पूरा अवैध कार्य पूरा हो रहा है सपा। कोई न तो सीमेंट है ना कोई कुछ है, सब वैसे ही चल रहा है। कौन से ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत पलिकनी में। अच्छा, क्या नाम है आपका? चंद्रपाल सिंह यादव। तो यादव जी क्या लग रहा है, निर्माण कार्य सही नहीं हो रहा? नहीं कुछ सपा घटिया है पूरा। आपने बोला नहीं सरपंच साहब से इसके? वो सब बोल रहे हैं, तो सब पूरी जनता बोल रही है। क्या कह रहे हैं? न कहते हम जो हमारी मर्जी आ रही है वो हम कर रहे हैं। अच्छा। शिव साहब, मैं सुनील मौर्य बोल रहा हूँ लोक नायक न्यूज से। जी दरअसल मैं फोन कर रहा हूँ आपको कि अभी हाल ही में पहली जैसी बरसात आई है, हाँ हाँ। तो अभी ग्राम पंचायत पलकनी में 2-3 रपटे बनाए गए 1 महीने पहले। पलकनी, हाँ, पलकनी लगभग 13-13 लाख रुपए से बनाए गए। केलारस में है। केलारस में। हाँ हाँ। और आज जाके उनकी हालत देखो तो वो पूरे बह गए हैं। मतलब केवल लीपापोती की गई है, एक तरह बड़ा भ्रष्टाचार किया है। तो मैं रिकवरी कर देते हैं, रिकवरी जो है उसमें क्या दिक्कत है? आपकी पैसा जो है शासन का पैसा, अगर वैसे गड़बड़ किया है तो, है ना? आपने मुझे डाल दिया है। जी, मैं आपको पूरी खबर ही डाल रहा हूँ, तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा था उसमें कि मैंने कहा सर इस तरह का भ्रष्टाचार है तो उसमें क्या कार्रवाई रहे? चूंकि मैं अभी आप जान तो ज्यादा तो होता नहीं है, लेकिन मैं जांच करवा लेता हूँ। मैं अब तो नए एसडीओ साहब हैं, उनसे करवा लेता हूँ जांच, और रिकवरी जो भी रिकवरी निकलेगी, रिकवरी के लिए जिला पंचायत को प्रस्तावित कर देंगे। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। है ना? ओके सर।